नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में सभी माताएं बहनें श्रवण करेंगी जीवित पुत्रिका व्रत की पावन कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में कथा का श्रवण किए बिना व्रत पूर्ण नहीं होता। इस कथा को श्रवण करने से सभी संतान की आयु लंबी होती है और संतान का कल्याण होता है। तो आप सभी लोग अपने संतान के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए इस व्रत की कथा को अवश्य ही श्रवण करें। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की ही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब मित्रता थी। चील जो भी कुछ खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चील का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन बड़े ही आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव की औरतें ज्योतिया की पूजा करने की तैयारी कर रही थीं। चील ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। फिर चील और सियारिन ने यह तय किया कि वह भी यह व्रत करेंगी। चील और सियारिन ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी ही निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत रहीं। मगर रात होते ही सियारिन भूख प्यास से व्याकुल होने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी खाकर अपना पेट भरा। चील ने जब हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा, यह कैसी आवाज है? सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा था, यह उसी की आवाज है। मगर चील को यह बात पता चल गई। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो व्रत का संकल्प क्यों लिया। सियारिन लजा गई, परंतु व्रत भंग हो चुका था। चील रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत अपना पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें होकर पैदा हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते थे, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे उसे बहुत ही जलन होती थी। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती थी और बच्चों का बाल तक बाका नहीं होता था। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मरवाने का प्रयास भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुई। आखिरकार दैव योग से उसे अपनी भूल का आभास हुआ और उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर उसने फिर से जीवित पुत्रिका व्रत को बड़े ही विधि विधान से किया। उसके बाद से उसके पुत्र जीवित रहे। इस तरह चील और सियारिन, जो इस जन्म में दोनों बहनें होकर पैदा हुई, बहुत ही विधि विधान से पूरे जीवन भर जीवित पुत्रिका व्रत को करती रहीं। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। अगली कथा आरंभ करती हूँ। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठा दिया, किंतु इनका मन राजपाट में बिल्कुल नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन से मलयवती नामक राजकन्या की भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी ही देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसके जीते जी ही उसका पुत्र जीवित न रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को गरुड़ के हवाले कर दूंगा। उसके लाल कपड़े में ढक कर वध शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेट कर गरुड़ की बलि देने के लिए चुनी गई वध शिला पर जाकर लेट गए। नियत समय पर जब गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी के आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए।
क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। जीमूतवाहन ने बताया कि एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर बहुत ही पछतावा होने लगा और वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे की पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूं जो देवों के संरक्षण में हूं किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूं। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे मैं ठीक कर देता हूँ। अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तभी से पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। इसलिए जीवित पुत्र का व्रत के दिन सभी माताओं बहनों को यह व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय। जीवित पुत्र का व्रत की एक अन्य कथा प्रारंभ करती हूँ। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे। उनके अंदर बदले की आग बहुत ही तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया था और दिव्य मणि भी छीन ली थी, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कथा समाप्त होती है। सभी माताओं बहनों के संतान की रक्षा हो, उनकी आयु लंबी हो, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।